हाय, दिस इज योगेश फ्रॉम योगी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, चाहे इसमें आपका फूड हो चाहे आपकी ऑक्सीजन हो, तो वो होता कैसे है। तो इसमें हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली जो पार्ट्स आते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं: ह्यूमन हार्ट, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इन एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें पहले मैं बता देता हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट क्या क्या होता है। ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी में मेनली पंप का काम करता है, जो कि ब्लड को पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, बॉडी के हर एक पार्ट्स तक। तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट हमारी जैसे राइट हैंड मैंने ले लिया, इसकी मुट्ठी बंद कर ली, तो इसका साइज बस इतना ही होता है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये हमारी बिल्कुल चेस्ट के मिडल में होता है। लेकिन फिर भी हम नॉर्मली क्या बोला जाता है कि हार्ट लेफ्ट की तरफ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट लेफ्ट की तरफ इसलिए बोला जाता है कि जो ये हार्ट का नीचे वाला पार्ट होता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बैंड होता है, तो इसलिए हम कह पाते हैं कि हार्ट जो होता है लेफ्ट की तरफ होता है। अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मैंने इधर लेफ्ट लिखा हुआ है, इधर राइट लिखा हुआ है। लेकिन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि इधर हमारा क्या होता है, राइट, इधर होता है लेफ्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में जैसे मैं ऐसे आपके सामने बिल्कुल खड़ा हूं, तो इधर से मेरा ये वाला पार्ट कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, और ये कौन सा है, मेरा राइट पार्ट। तो इसी बेसिस पे मैंने ये बनाया हुआ है। तो ह्यूमन हार्ट में मेनली क्या होता है, आपके 4 चैम्बर होते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है, इसमें ऊपर वाला क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट साइड होता है, इसमें ऊपर वाला क्या होता है, राइट एट्रियम, और नीचे वाला क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। ये स्पेशल टाइप्स की मसल से बना होता है, जिसे बोलते हैं कार्डिक मसल। और इसके जो आउटर पे होता है एक पेरिकार्डियम की ये शीट ऑफ टिश्यू होता है, जो इसके मस्कुलर पार्ट को मेनली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। अब आता है इसमें आर्टरी। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बताने के लिए तो इसमें कितना ही बता दो, लेकिन मैं 10th पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना बता पाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में याद रहे। ठीक है। अब इसमें आर्टरी क्या आती है। आर्टरी कोई भी वो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये पार्ट होता है जो आपका ह्यूमन हार्ट से ब्लड लेके जाएगी चीज, वो क्या है, आर्टरी। और जो कोई भी हार्ट में ब्लड लेके आएगी वो क्या रहेगी, वेन। अब आती है कैपिलरीज। जैसे मैंने बताया था, तो कैपिलरीज क्या होता है। कैपिलरीज एक्चुअली आर्टरी और वेन्स के बीच में इंटरलिंक होती है, जो इनको जोड़ती है। ठीक है। तो ये ह्यूमन हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर पढ़ेंगे। ये वाला डायग्राम देखिए आप इसमें। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना। तो ये मैंने इसको पूरा बिल्कुल रे डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाया है। जैसे ये ऊपर वाले दोनों क्या हुए, ये राइट एट्रियम, ये क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद फिर ये दोनों वेंट्रिकल एक साथ कंप्रेस करते हैं। ठीक है। सपोज करो जैसे पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया, दोनों के दोनों जो एट्रियम थे इन्होंने एक साथ प्रेस किया, तो जो लेफ्ट एट्रियम था इसका ब्लड किस में आ जाएगा, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम का ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये जो वॉल्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, वॉल्स वन साइड ओपनिंग होती है कि जैसे सपोज करो ये वेंट्रिकल कंप्रेस होंगे तो इसका ब्लड कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि जो भी चीज हार्ट से ब्लड लेके जाएगी वो क्या रहेगी, आर्टरी, और जो भी चीज हार्ट में ब्लड लेके आएगी वो क्या रहेगी, वेन। ठीक है। अब जब हार्ट से ब्लड लेके जाएगी, तो जब स्टार्टिंग में यहां से ब्लड निकलता है तो ब्लड प्रेशर के साथ निकलता है। जैसे घर में सबमर्सिबल वगैरह होते हैं तो उसमें जो हम मेनली आउटलेट पे जो पाइप लगाते हैं वो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाते हैं ताकि वो रप्चर ना हो। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें ये होता है कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी मेन जो हमारा हार्ट का प्रेशर है उसे बियर करती है ब्लड का। तो आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो ज्यादा थिक होती है, जबकि वेन्स की इतनी थिक नहीं होती, क्योंकि वहां तक जाते जाते ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिससे वो नॉर्मली वॉल उसकी थीन होती है और वो उसे टॉलरेट कर सकती है। ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको एक तरफ से स्टार्ट करता हूं, यहां से ये पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ये ब्लड यहाँ पे आ गया था और ये ब्लड यहाँ पे आ गया था। अब जैसे मैं एक पार्ट को लेकर चलता हूँ, जैसे ये कंप्रेस होंगे अब वेंट्रिकल, तो यहां से वेंट्रिकल कंप्रेस हुआ, तो इस वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आर्टरी के थ्रू एक इसमें चला गया, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया। अब जो भी हमारी ये आर्टरीज होती है, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हमारी स्किन है, स्किन से भी क्या आता है, स्वेटिंग आती है, यानी ये क्या होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है तो इससे क्या होता है, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देती है। तो अब इसमें क्या होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स होती है, बॉडी ऑर्गन्स में हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन भी कैरी करके गया है, वो फूड भी कैरी करके गया है। तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको ये नीचे वाला डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें देखिए आप जरा ध्यान से, यहाँ से आर्टरी ब्लड लेके आई है,
जब आर्टरी यहां से ब्लड लेके आई है तो ये आर्टरी से ब्लड, क्योंकि इसकी वॉल थिक है, इससे जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नहीं हो सकता, तो इससे क्या करा, जो आर्टरी थी, आर्टरी से ब्लड निकल के वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ गया है, और ये कैपिलरीज बॉडी की हर एक सेल के पास से होके गुजरती हैं। जैसे सपोज करो ये क्या है, बॉडी सेल है, तो इसने कैपिलरीज में, कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, जिसके थ्रू, मतलब जिस मेम्ब्रेन के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो सकता है। तो जैसे ये कैपिलरीज थी, कैपिलरीज ने क्या किया, फूड और ऑक्सीजन इन दोनों को किस में ट्रांसफर कर दिया है, थ्रू द एक्चुअली जैसे गैसेस है, गैसेस होता है थ्रू द पार्शियल प्रेशर। ये मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा कराऊंगा अच्छे से। तो जब यहां से जो फूड था जो कैपिलरीज से निकल के आपका सेल में चला गया, और जो सेल से रेस्पिरेशन हुआ था उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हुई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वापस से ब्लड में आ गई। ठीक है, तो यहां से अगर ये आर्टरी डायरेक्ट होती तो आर्टरी की वॉल्स के थ्रू ये जो ट्रांसपोर्ट फूड का या इसका CO2 का था ये नहीं हो पाता। अब ये सारा का सारा इन्होंने यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन दे दिया, और यहाँ से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और उसके बाद ये यहाँ से लेके आ गए, और सारे की सारी कैपिलरीज ने दोबारा से इकट्ठा होके सारा का सारा इनलेट किसमें डाल दिया, इधर वेन में। अब ये जो वेन थी, मतलब यहाँ से ब्लड आया, बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स के थ्रू सारी सेल्स तक जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो पहुंची, और जो भी हमें बॉडी सेल से ब्लड में लेनी थी वो चीज वहां पे आ गई है, और उसके बाद ये वेन्स में चला गया। वेन्स में जाने के बाद ये वेन्स ने सारा का सारा ब्लड दोबारा से राइट एट्रियम में डाल दिया यहाँ से, और जैसे मैंने बताया था पहले ये दोनों कंप्रेस हुए तो उस समय ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया था। अब ये ब्लड यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगा, यहाँ से निकल के जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद ये लंग्स से प्यूरिफिकेशन होकर दोबारा से किस में आ जाता है, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें जो काम होता है मेनली ब्लड के। मैं अगर यहाँ पे लंग्स की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ गैसेस एक्सचेंज की बात करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं किडनी के बारे में पढ़ाऊंगा वहां पे नाइट्रोजनस पेस्ट के बारे में बात करूंगा। तो जैसे यहां से ब्लड आउट हुआ, यहां से जो ब्लड आया, क्योंकि ये ब्लड यहां से लंग्स में से आ रहा, तो लंग्स में से आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है क्यों, क्योंकि ये लंग्स से होकर आया, क्योंकि लंग्स से हमने रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमने एयर ली थी उसमें से ऑक्सीजन आपकी ब्लड में आ गई, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हम लेके गए थे बॉडी में से वो उसने लंग्स में छोड़ दिया है, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है जो, तो उसके थ्रू तो जो हमारा लंग्स से ब्लड आया था ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा था, यानी मैं आसान भाषा में बोलो तो एक प्योर ब्लड था। अब यहां से जो ये ब्लड आया ये आपका लेफ्ट एट्रियम में था, यही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से इधर आया, और यही ब्लड आपका आर्टरी के थ्रू गया। अब जो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन किसने किसको दे दी, बॉडी की सेल्स को दे दी, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये यहाँ से क्या बचा था, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया था। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, यहाँ पे राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम के थ्रू होता हुआ फिर यहाँ पे कहाँ पे आ गया था, ये राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के गया कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स में फिर इसने जो CO2 थी वो लंग्स में रिलीज कर दी, और लंग्स से क्या पिक कर लिया, O2, और दोबारा से ब्लड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। एक्चुअली इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार पास होना होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सर्कुलेशन इसमें 2 बार होता है। ये क्या होता है बेटा, इधर वाला, ये इधर वाला लेफ्ट पार्ट होता है, इसमें मेनली आपका प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इधर कौन सा होता है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। ये सर्कुलेशन किसमें होता है, लंग्स में। अब जैसे मैं बताता हूं, इसको बोलते हैं हम, जो यहां के थ्रू सर्कुलेशन होता है बॉडी पार्ट्स से दोबारा इसमें हार्ट में चला जाता है, इसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन यहां से होता है कि भाई ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से दोबारा हार्ट में गया, इसे बोलते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जो भी हार्ट से जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू, और जो भी हार्ट में आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वेन के थ्रू। यानी कि वैसे नॉर्मली ये बोला जाता है कि जो आर्टरीज होती है वो हमारा प्योर ब्लड कैरी करती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो आपकी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन फिर भी एक आर्टरी और एक वेन ऐसी है जो इनमें एक्सेप्शन है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे यहां से राइट वेंट्रिकल से जो ये आर्टरी निकल रही है, क्योंकि ब्लड गया है तो आर्टरी है, और
आर्टरी है, मैंने बताया आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है कैरी, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन। तो ये ब्लड जो यहां से गया है ये कौन सा ब्लड होगा बेटा, ये होएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि मैंने आपको पूरा सर्कुलेशन अभी समझाया। तो यहां से ब्लड जो गया है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपकी जो ये आर्टरी है, इस आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, ये आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब यहां से लंग्स में से ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद यानी गैसियस एक्सचेंज होने के बाद ये ब्लड किधर आया है, आपका हार्ट में आया है तो वेन्स है। अब वेन है तो कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन में, लेकिन ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये अकेली वेन ऐसी है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी ये भी क्या है एक्सेप्शन। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा नाम के बारे में। कभी भी जब लंग्स होता है तो लंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड पल्मोनरी। और जैसे किडनी होती है, किडनी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रीनल। तो जो लंग्स होता है, अगर लंग्स में से ब्लड आया है, यानी आया किसमें, हार्ट में, तो क्या है वेन, और लंग से आया तो क्या है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वेन। अब ऐसे ही इसमें है कि अगर हार्ट से ब्लड गया है और कहां पे गया है, लंग्स में गया है, तो यानी क्या है, लंग्स में गया है तो पल्मोनरी है, और हार्ट से गया है तो यानी क्या है, आर्टरी है। अब इसमें जो सबसे बड़ी आर्टरी आती है हमारी बॉडी की वो आती है ओर्टा। ओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और दूसरा क्या आता है हमारा वेन। तो जो हमारी सबसे बड़ी वेन होती है वो होती है वेना कावा। ठीक है, तो हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है मेनली ब्लड को पंप करना सारी बॉडी में। और उसके बाद जो आर्टरी होती है, आर्टरी का ही काम होता है ब्लड को कैरी करना हार्ट से, और वेना काम होता है दोबारा से उसको हार्ट में लेके आना। और कैपिलरीज का क्या काम होता है, कैपिलरी की वॉल्स जो होती है बहुत थिन होती है, और ये ही आपकी हर सेल से पास हो सकती है, ताकि हर सेल के पास से पास होके ये ट्रांसपोर्ट कर सके डिजायर्ड मटेरियल, जैसे फूड और ऑक्सीजन का टू द सेल, एंड सेल से क्या कैरी कर सके, नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस गैसियस वेस्ट। तो अभी मैंने आपको इसमें क्या बताया है, इसमें मैंने आपको मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बताया ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या बताया है कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो गैसियस एक्सचेंज लंग्स के बारे में। अब जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बनाएंगे तो तब उसमें पढ़ाएंगे किडनी के बारे में, तो नेफ्रॉन होता है उसमें होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो आपको इसके बारे में पता लगा कि भाई ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं, बीच वाले लेयर जो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग करती है क्या होती है, सेप्टम बोलते हैं इसे। एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है इसमें, क्या बोलते हैं इसे, पेरिकार्डियम, प्लस इसके ऊपर से वैसे रिब्स बिछाई होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये ओट्रियम, लेफ्ट ओट्रियम, ये राइट ओट्रियम। अगर इन दोनों को हम, ये ओट्रियम एक्चुअली सिंगुलर है, कई जगह ओट्रिया लिखा होता है, वो प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसका सर्कुलेशन कैसा है ये मैंने आपको पूरा समझाई दिया है। तो आज के लिए मैं मानता हूं कि आपको 10 पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही काफी है, जिससे कि आप पेपर में लिख पाए। नहीं तो बोलने के लिए तो इस पे कितना ही बोल सकते हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, तो अब आपको करना क्या है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है मैथ या साइंस से रिलेटेड, तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं, ताकि आप अपने पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। ओके।